एनएफटी गेम्स को कैसे प्रैक्टिकल करना है, वो सारी चीज़ें जो भी है आज यहाँ पर डिस्कशन भी होंगी और पूरा कंसेप्ट के बारे में जानेंगे भी। तो हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में आए हैं, तो उनको पता चले क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होता है और कइयों ने नाम भी नहीं सुना होता है, ये टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है। तो बात करेंगे जी मेटावर्स के ऊपर। तो आज का जो करंटली युग चल रहा है, जैसे हम लोग कई मीटिंग्स में भी एग्जांपल लेके भी हमने बताया है कि कैसे ये जो ये क्रांति आई, कैसे जो दुनिया कंप्यूटर की तरफ झुकी और कैसे कंप्यूटर ने सारी बैंकिंग सेक्टर को, सारे कॉर्पोरेट्स को कवर किया। पहले सब कुछ मैनुअल होता था, बाद में पेजर आए, मोबाइल फ़ोन्स आए और टेक्स्ट करने से काम शुरू होता-होता वीडियोज़ गेम्स तक गया और सोशल मीडिया का युग आया। सोशल मीडिया के युग से दुनिया को पता चला, गूगल एक सर्च इंजन आया, करते-करते ये एक्सपेंशन होती-होती आज अगर हम बात करें 3D, 4D, 5D, 6D, 7D थिएटर आ गए हैं और लोगों ने पहले जब थिएटर्स देखे, प्रोजेक्टर्स देखे, ये कैसे काम करते हैं कि एक बड़े पर्दे पर सब कुछ देखना शुरू किया और अब बात करें तो युग इतना एडवांस हो गया है, हम में से बहुत सारे लोगों ने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी किया होगा और अब इंडिया और पाकिस्तान में भी बहुत सारे मॉल्स में सिमुलेटर्स आ चुके हैं। तो सिमुलेटर्स भी सेम इसी टेक्नीक पे काम करते हैं। अभी बहुत सारी जगह पर हमको 5D, 6D, 7D, 8D थिएटर्स भी आ चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होने लगा लोगों को कि पहले लोग पिक्चर देखने के लिए जब थिएटर में जाते थे, तो नॉर्मली आप स्क्रीन पे पिक्चर देख पा रहे हो, चेयर पर बैठे हैं। बाद में ऐसा टाइम आ गया कि अब पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर तो चल रही है, साथ के साथ जो इफेक्ट्स वहाँ पर है, सपोज़ करो वहाँ पर भूकंप आ रहा है, तो आपकी चेयर्स भी हिल रही हैं। अगर वो पानी में करैक्टर जा रहा है, तो पानी में जाने के बाद आपकी सीट के ऊपर आपको पानी भी आ रहा है और हमने 3D गूगल्स लगा के भी ये सारी पिक्चर्स देखी। 3D गूगल्स लगाने के बाद वो बंदा लगता है कि जैसे स्क्रीन से बाहर आ गया। तो यहाँ तक तो हम सभी ने काफ़ी लोगों ने देखा भी है, कइयों ने हो सकता है ना भी देखा हो। लेकिन अभी जो टेक्नीक है, जो युग है, इतना एडवांस हो गया है, इतना यूनिकनेस हो चुकी है और अभी पिक्चरों में वीएफएक्स इफ़ेक्ट आने शुरू हो गए और जैसे डायनासोर्स बना दिए गए, बड़े-बड़े जो हम देखते हैं कि मॉन्स्टर बन बन गए और हम लाइव हम कैरेक्टर्स देखते हैं, कार्टून कैरेक्टर्स भी ऐसे आते हैं, पिक्चरों के अंदर वो सारे कैरेक्टर्स आके डायनासोर आके लड़ रहे हैं, तो ये सारे वीएफएक्स इफ़ेक्ट्स आए और अब जो उससे भी जो एडवांस टेक्नीक है, जो इस दुनिया को मिली है, वो मिली है मेटावर्स। और मेटावर्स इसको 3.0 की इंडस्ट्री भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अभी 3.0 से आगे भी दुनिया बढ़नी शुरू हो चुकी है, 4.0 की तरफ, 5.0 की तरफ भी जानी शुरू हो चुकी है। तो ये टेक्नीक एक ऐसी टेक्नीक है कि वही जो आप एक्सपीरियंस इसको बहुत सिंपल मैं वे से बताना चाहूँगा कि जो आपने वो अगर आपने वो एक्सपीरियंस किया है, 3D पिक्चर्स देखी हैं, अब तो 3D जो है टीवी भी आ गया है, आप घर बैठ के भी 3D का एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो जैसे सिमुलेटर्स होते हैं, सिमुलेटर्स क्या होते हैं कि आपने देखा होगा आजकल मॉल्स में हो गया है कि एक चेयर होती है, तो आपको लोग जहाँ एक छोटा-सा केबिन बना होता है, जहाँ एक कमरा बना होता है, तो वहाँ पर सिमुलेटर लगे होते हैं। जैसे वो आप उस चेयर पे बैठोगे, आपके सामने सपोज़ करो टीवी लगा होगा, तो आप जो भी वो आपको डिमांड करेगा कि आपने क्या कौन से शो में जाना चाहते हो। सपोज़ करो आप चाहते हो कि मैंने कार की गेम खेलनी है, मैंने क्रिकेट खेलनी है और मैंने रोलर कोस्टर के अंदर बैठना है। तो जो भी चीज़ आप चूज़ करते हो सिम्युलेटर के ऊपर बैठने के बाद, वो वीडियो प्ले कर दी जाती है और अगर आप वो रोलर कोस्टर का एक्सपीरियंस है तो आपको लगेगा वहाँ पर एक मॉल के अंदर चेयर पे बैठे हो, आपको लगेगा कि आप आसमान में उड़ रहे हो, रोलर कोस्टर चल रहा है, ऊपर-नीचे चल रहा है, वैसे ही आपकी मूवमेंट हो रही है। तो आपको लगेगा कि सचमुच ऐसा हो गया। यानी कि लाइव एक्सपीरियंस वो होता है और इसी टेक्नीक को फॉलो करते हुए आज मेटावर्स आ गया है। मेटावर्स ने क्या एडवांस चीज़ पेश की है कि वो सारे एक्सपीरियंस फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हो कि मैं इंडिया में बैठा हुआ हूँ, मैंने दुबई में बुर्ज अल अरब जाना है। तो आप बुर्ज अल अरब सिर्फ़ एक डिवाइस जिसको हम वीआर बोल देते हैं जस्ट लाइक जो सिम्युलेटर की मैंने एग्ज़ाम्पल ली, तो जो वर्चुअल रियलिटी डिवाइस है, वो पहनने के बाद उससे रिलेटेड जो प्रोग्रामिंग की होगी, अगर बुर्ज अल अरब की आपको प्रोग्रामिंग वो सॉफ्टवेयर वो टेक्नोलॉजी कंपनियाँ प्रोवाइड कराती हैं, वो उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो आप अपने घर बैठ के दुबई में बुर्ज अल अरब के अंदर एंटर करोगे, जाओगे, बिल्डिंग घूमोगे, सारा देखोगे, वहाँ पर आप लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हो और वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट से बात करोगे और वहाँ 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 पर आप नहीं जाओगे, आपका सेम
जो आपकी शक्ल है, आपकी सूरत है, जो आपकी हाइट है, जो आपकी वेस्ट है, जो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर है, वही आपका अवतार वो टेक्नोलॉजी कंपनी आपको बना के देगी। तो वो अवतार को यूज़ करने के बाद आपका कार्टून वहाँ पर जाएगा और आप उसको लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ये टेक्नोलॉजी आ गई है मेटावर्स और इसने इतना ईज़ी कर दिया है और इसके ऊपर अभी करंटली बात करें तो पूरी दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं और इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करते जा रहे हैं और जैसे-जैसे टाइम बीतता जा रहा है, ये इतनी अच्छी होनी शुरू हो चुकी है कि अ, छोटे-मोटे लेवल पर जब कंपनियों ने देखा, जब जो उन्होंने गलतियाँ की, जिन्होंने मेटावर्स बनाया, तो बड़ी कंपनी इसको फ़ॉलो करती है, उनकी गलतियों को फ़ॉलो करती है कि यहाँ पर इसने गलत किया, इसको मैं और इम्प्रूव करूँगा और यही इम्प्रूवमेंट दुनिया जो करती जा रही है, जैसे ये इम्प्रूवमेंट कैसे शुरू हुई थी, मैं एक मोबाइल फ़ोन की एग्ज़ाम्पल लूँ, तो ब्लैक एंड व्हाइट सिर्फ़ टेक्स्ट करने वाले टाइप के मोबाइल आए थे, तो उसमें कोई कैमरा नहीं था, कोई वीडियो शूट नहीं होती थी, लेकिन जब लोगों को वो मोबाइल फ़ोन का एक्सपीरियंस मिला कि ये कोडलेस है, इसके साथ कोई वायरलेस है, इसको कुछ नहीं लगता है, तो जब एक कंपनी ने बनाया, दूसरी ने देखा यार यहाँ पर अगर इसको ऐसा किया जाए, क्यों ना इसमें कैमरा ऐड कर दिया जाए। कैमरा और ऐड होने के बाद ये बहुत अच्छी हो गई। जब कैमरा ऐड किया बस उस क्यों ना इससे वीडियो भी बनाई जाए, वीडियो से शुरू हुआ, फिर यहाँ पर वाई-फाई लोगों ने शुरू कर दिया, इंटरनेट के फैसिलिटीज़ आ गए, ऐप्स आ गए, यानी कि वो इम्प्रूव करती-करती जा रही है और सेम आज हाल है मेटावर्स का। मेटावर्स भी अभी जब से फेसबुक ने अपना नाम मेटा कर दिया, व्हाट्सऐप ने अपना नाम मेटा कर दिया, इंस्टाग्राम ने अपना नाम मेटा कर दिया, जो इतना हाइलाइट हो गया, वॉलमार्ट को इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ गया, एच-एंड-एम को करना पड़ गया, एप्पल को करना पड़ गया, सारी कंपनियों को करना पड़ गया और अब क्या हो रहा है, अभी जो मेटावर्स का सबसे अगर हम बात करें, जो करंट बात करें तो बहुत ही हल्का रूप है। अब जैसे-जैसे जो टेक्नोलॉजी जो डेवलपर्स हैं, वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, सारी दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स लगे हुए हैं और वो काम करते-करते उसको इम्प्रूव करते ही जा रहे हैं और आने वाले 2-3 साल में दोस्तों आपको मेटावर्स का इतना एडवांस रूप मिलेगा, ये हिला के रख देगा दुनिया को। तो यहाँ पर आपको कंट्रीज़ नज़र आएँगी, कम्युनिटीज़ नज़र आएँगी, लोग यहाँ पर वीज़ा लेके एक-दो कंट्रीज़ को कवर करेंगे, ऑनलाइन मॉल्स करेंगे। मैंने वॉलमार्ट की वीडियो देखी कि वॉलमार्ट ने ब बताया कि मेटावर्स के ऊपर वो कैसे काम करेगा, तो मेरे को ना बहुत इंस्पायरिंग था वो। अमेज़िंग चीज़ बताई कि मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जैसे सपोज़ करो, मैं वॉलमार्ट में शॉपिंग करने के लिए, ग्रोसरी करने के लिए निकला हूँ। मैं जैसे उसमें एंटर किया तो एक लड़की वो जैसे मैंने आप काफ़ी लोगों ने वो वीडियो भी देखी होगी, मैंने वो वीडियो देखी है, तो वो जो शॉपिंग कार्ट के साथ वो बंदा एंटर किया, उसका कार्टून यानी कि उसका अवतार एंटर किया। अब जैसे वो एंटर किया तो वो कंप्यूटर जनरेटेड एक लड़की आई, एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आई, वो उसको गाइड कर रही है कि तुम ये शॉप करो, तुम ये शॉप करो और सबसे बड़ी बात है कि आपका टोटली डाटा कि आप डायबिटिक हो, आप मोटे हो, आप पतले हो, आपका कोलेस्टेरॉल की प्रॉब्लम है, तो अगर कोई खाना भी उठा रहा है तो वो लड़की गाइड कर रही है कि आप ये ना खाओ, आपके लिए ये बॉडी के लिए ठीक नहीं है। जबकि अगर हम रियल वे में वॉलमार्ट में जाएँगे, तो वहाँ पर आपको सब कुछ खुद ढूँढना पड़ेगा। आपने कौन से आइल पे जाना है, आपको पता ही नहीं है। आप साबुन ढूँढ रहे हो, सोप ढूँढ रहे हो, आपको पूरा मॉल घूम के वो एरिया पता करना पड़ेगा, यहाँ पर साबुन चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि आप एक क्लिक के साथ वो आपके सामने आ जाएगा, वो आपके कार्ट में आया, आपने उसको बाय किया और इवन कि आप सप्लीमेंट्स बाय कर रहे हो, कोई मेडिसिन बाय कर रहे हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स बाय कर रहे हो, आपने एक मोबाइल फ़ोन लेना है, आपने कोई टैब लेना है, तो आपको गाइड करेगी लड़की की फीचर्स क्या है। जबकि प्रैक्टिकली वॉलमार्ट इतने एम्प्लॉयी हायर नहीं कर सकता कि हर कस्टमर के लिए एक बंदा उसको अलग से रिप्रेजेंट करे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी जैसे जो मेटावर्स में वॉलमार्ट ने दुनिया की सबसे बड़ा ग्रोसरी स्टोर माना जाता है वॉलमार्ट और अगर वो इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, उन्होंने दिखाया कि ये मेटावर्स में आने के बाद ये कितना ईज़ी हो जाएगा। और अगर आज मैं बहुत ही इस अपने आप को शुक्रगुज़ार अच्छा समझता हूँ कि इस टेक्नोलॉजी को हमको कूब 360 ने इंट्रोड्यूस करवाया और ये कंपनी इससे रिलेटेड जितने भी सॉल्यूशंस हैं, अभी कंपनी के सारे जो एक्सपर्ट एडवाइजर्स हैं, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में जैसे हमने काफ़ी बार बताया भी है कि इसके ऊपर रिलेटेड जो बॉट्स हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, जो डिवाइसेस रहेंगी, इसके अलावा जो हमारे क्योंकि हम ये क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो क्रिप्टो को लेकर डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज को लेकर और भी जितने हमारे फील्ड्स हैं ब्लॉकचेन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें वो जैसे कूपवर्स अब अभी हम रेगुलर वीडियोज़ भी देख रहे हैं, अभी भी वीडियो देखी, कूपवर्स डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारा प्रोजेक्ट है, कूप 360 है, ये पूरा एनवायरनमेंट पेश करेगा ताकि हम सारे इससे
फेमिलियर होके इसका बेनिफिट ले सकें। और क्योंकि कंपनी अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, अभी हम लॉन्च भी नहीं कंपनी हुई है, अभी प्री लॉन्च स्टेज में है, और हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हम इस स्टेज पे इसके साथ जुड़े हैं। सिर्फ मेटावर्स का ये हमको वर्ल्ड नहीं मिलेगा, हमको एनएफटीज कैसे बननी है, एनएफटी मार्केट प्लेसेस, और इसके अलावा एनएफटी गेम्स, उससे रिलेटेड जो ऑटो बॉट काम करेंगे, वो सारे सॉल्यूशंस, ट्रेडिंग के सॉल्यूशंस, रिवॉर्ड्स की शेप में, ओपन सोर्स की शेप में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमको कूब 360 देने जा रही है कि हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं। तो मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर बैठे हैं सभी का वेलकम करता हूँ कि आपने टाइम दिया, और हम हमारी भी कोशिश रहती है कि हर बार कुछ ना कुछ इसके बारे में जानें, और कंपनी में रेगुलर जो अपडेट्स आ रहे हैं, और हम जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है हमने ये प्रोग्रेस देखी है कि पिछले 1 डेढ़ मंथ में कंपनी ने इतनी इंप्रूवमेंट्स की है, इतना कुछ हमको डेली बेसिस पर अभी ब्लॉग्स मिल रहे हैं हमको, जो इसके ऊपर अपडेटेड वेबसाइट्स, अपडेटेड वीडियोस, रेगुलर इंटरवल्स पर कंपनी यहाँ पर रेगुलर देती जा रही है। और ये पूरे साल में 2022 के अंदर कंपनी के बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट्स भी लाइव होने जा रहे हैं, तो आप उसको आने वाले टाइम में एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो मैं मीटिंग को आगे बढ़ाता हूँ, just give me a second। तो जी, जो हमारे होस्ट हैं मिस्टर मिराज सिद्दीकी जी, वो भी हमारे साथ उपस्थित है। ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है, कैसे काम करेगा, कैसे हम इसका पार्टिसिपेट करके इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए अभी इनवाइट कर रहा हूँ मिस्टर मिराज सिद्दीकी जी, जो बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत ही अच्छे इंटरनेशनल प्रमोटर हैं, मोटिवेटर हैं, और उनका जो बयान करने का जो अंदाज है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए उनको सुनते हैं जी लाइव, मिस्टर मिराज जी को। प्लीज़ वेलकम सर, मिस्टर मिराज। जी सर, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हेलो, हेलो। मेरा वॉइस आ रहा है? जी जी सर, वॉइस बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल। ऑलराइट, थैंक यू जी जी, क्लियर है। मैंडी जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। हेलो, हाय, दिस इज मिराज और उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और साथ साथ एक बहुत अच्छी अर्निंग और इनकम भी आप यहाँ पर कूब 360 के जरिए जो है अर्न कर रहे होंगे। सो सभी का वेलकम है, स्वागत है जितने भी नए मेरे दोस्त यहाँ पर बैठे हैं और जितने भी नए लोग आज हमारे साथ इस सिस्टम के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, और जितने भी नए लोग आज आए हैं इस मीटिंग में ये जानने के लिए, समझने के लिए कि ये प्रोसेस कैसे काम चलता है और ये काम कैसे करता है। मेटावर्स से आने वाले टाइम पे सब बता रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जो है मेटावर्स फ्यूचर है, मेटावर्स ये है, मेटावर्स वो है। वो सारी इन्फॉर्मेशन अभी आपने यहाँ पर मैंडी जी के थ्रू और हमारे जो सहपाठी थे उन्होंने आपको दी होंगी कि क्या जो है फ्यूचर में यहाँ पर होने वाला है। एंड डेफिनेटली मैं सबको ये चीज तो अश्योरिटी से कह सकता हूँ कि जो प्रोजेक्ट है वो अपने आप में बहुत पोटेंशियल लगता है। जस्ट हमें यहाँ पर जरूरत है कि उसको अंडरस्टैंड करने की, उसको समझने की और उसको जानने की। राइट, मैंडी जी एक बार कंफर्म कीजिएगा मेरा स्क्रीन जो है वो क्लियर दिख रहा है? जी बिल्कुल सर, क्लियर है। ऑलराइट, सो यहाँ पर मेटावर्स के बारे में आपने भी काफी सारी चीजें सुनी, जानी और समझी भी। तो मेटावर्स एक्चुअली ऐसी चीज है जो आपको यहाँ अभी बहुत स्टार्टिंग में मिल रही है और अभी ये टेक्नोलॉजी का कुछ सालों में हमने ज्यादा नाम सुना है, और ऐसा नहीं है कि ये पहले हम पहली बार सुन रहे हैं, बहुत टाइम से है। लेकिन अभी जो इसका ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ये ट्रेंड बिल्कुल आपको एकदम राइट टाइम पे मिला है। और यहाँ पर इसका जो ट्रेंड स्टार्ट किया है वो सभी जानते हैं कि ये फेसबुक ने अपने आप को मेटावर्स में कन्वर्ट करने का जब से जो है वो अनाउंसमेंट किया, तो उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो दिग्गज थे वो इस इंडस्ट्री में आने लगे हैं। और ये एक्चुअली फीचर है। जैसे हम वेब 1, वेब 2, वेब 3 की बात करते हैं अक्सर, तो अभी वेब 3 में हम आए हैं और वेब 3 में हमें ये सब देखने को मिल रहा है। तो जैसे हम वेब 1 के बाद वेब 2 में आए तो बहुत सक्सेसफुल हुए और बहुत सारी चीजों को हमने जो है वो एंजॉय किया। वेब 3 में आने के बाद हम अब मेटावर्स में जा रहे हैं। तो ये जो जो ट्रेंड है, हमें ट्रेंड के साथ हमेशा रहना चाहिए। जहां हम ट्रेंड को छोड़ के अपनी लाइन पे चलेंगे तो कहीं ना कहीं वहीं बैकवर्ड हो जाएंगे कि हमें चीजें हमारे साथ हमारे आसपास काम करती होंगी लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे जो नॉलेज में बिटकॉइन था और ये हमारी नॉलेज में होने के बावजूद हमने उसको समझा नहीं, और आज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे साथ जो है वो हमारे आंखों के सामने से निकल के गई, और गई नहीं, अभी भी अवेलेबल है। जो लोग समझ लें उनके लिए तो अभी भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी है क्रिप्टो करेंसीज में, मेटावर्स और इसको और एडवांस बना के चल रहा है।
क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी और मेटावर्स का जो एक वर्जन है वो आपको हम अभी दिखाने वाले हैं कि मेटावर्स तो फ्यूचर में एक स्टेप आगे ले ही रहा है, साथ के साथ जो बैकअप है वो क्रिप्टो करेंसी का है। तो यहाँ पर कूप 360 आपको यही सारे अनुभव जो है वो फ्यूचर में कराने वाला है। और जैसा हम सब जानते हैं कि जब कोई भी इंडस्ट्री बिल्ड होती है, स्टार्टअप होता है, तो उसके अंदर लोग अभी कम है, पोटेंशियल कम है, लेकिन एक चीज आप छोटी सी खुद में एनालाइज कीजिए कि आज अगर हम अपनी जनरेशन, जो अभी छोटे बच्चे हमारे आसपास होते हैं उनको देखें, या जो यंग जनरेशन होती है जो 10 साल से 15 साल के बीच की होती है, मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग क्या करते हैं, फोन का इस्तेमाल करते हैं। और फोन भी कौन सा, स्मार्टफोन। अभी आप देखें तो 6 महीने के बच्चे को स्मार्टफोन की जरूरत पड़ने लगती है, वो छोटा सा होता है, रोने लगता है, तो माँ बाप क्या करते हैं, फोन, स्मार्टफोन को ऑन किया और उनको बच्चे को सामने रख दिया। बच्चे को नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन उस टाइम से उसको हैबिट डल रही है। जब वो 1 साल 1.5 साल का होता है तो बिना फोन के वो रह नहीं पाता है, उसको फोन चाहिए होता है, फोन नहीं मिलेगा तो फिर वो रोएगा। इसके बाद जब वो 5 साल से 10 साल के बीच का हो जाता है, तो उसको उसका पर्सनल फोन चाहिए होता है, जो माँ बाप कैसे भी करके लेके देते हैं, लेकिन उसको एक फोन लेके देते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है ये धीरे धीरे उस लेवल पे आ रही है कि यहाँ पर हर व्यक्ति स्मार्टफोन का इस्तेमाल करेगा। अब हम 2G 3G 4G के बाद 5G में भी कदम रखने वाले हैं। तो 5G में कदम रखने वाले हैं तो ये चीजें और ज्यादा स्प्लिट होंगी, बहुत ज्यादा डबल होंगी, मल्टीप्लिकेशन होगा। ये लोग जो अभी जो यंग जनरेशन और जो छोटी जनरेशन है वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रही है, तो वो ये सब मेटावर्स और इन सारी चीजों को, गेमिंग्स को और ज्यादा जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री डेफिनेटली एक बहुत बड़ी ग्रोथ देने वाली इंडस्ट्री है। अभी इसका जो टर्नओवर है वो कम है, लेकिन 2025 और 2030 की बात करें तो ये कई सौ गुना जो है वो जो आगे ग्रोथ करेगी। तो यहाँ पर ये एक राइट टाइम है कि हम किसी भी टेक्नोलॉजी को जो हमारे आसपास चल रही है, टाइम पर उसको एनालाइज करें, टाइम पर उसको समझें, ताकि जब वो इंडस्ट्री एक अच्छे लेवल पे पहुंचे तो उससे हम एक अच्छी इनकम ऑफ सोर्स अर्न कर सकें। तो यहाँ इस प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पर कूप 360 क्या दे रहा है, जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन दे रहा है। सॉल्यूशन और प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स दोस्तों कुछ इस तरह से आएंगी, लाइक अभी जैसे मेटावर्स स्टार्ट हो गया है, फेसबुक ने अपना मेटावर्स बना लिया, और दुबई में डिज्नीलैंड ने अपना मेटावर्स बना लिया, बड़ी बड़ी कंपनियां अपना खुद का मेटावर्स बना रही हैं। और यहाँ पर अब आपको क्या लगेगा, यार मैं भी अपना मेटावर्स बनाना चाहता हूँ, मैं भी अपना खुद का गेम डिजाइन करूं, मेरा खुद का जो है वो एनएफटी होना चाहिए, मैं भी अपनी एनएफटीज बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपके मन में भी होंगी, तो आप क्या सोचोगे कि कैसे? यहाँ पर कैसे का मतलब होता है उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं, डेवलपर्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे जो है वो एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो सारी चीजें करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो यहाँ पर कूप 360 आपको क्या दे रहा है, उन सारी चीजों का सॉल्यूशन दे रहा है। सॉल्यूशन क्या है? या कूप 360 एक ऐसा एआई बोर्ड तैयार कर रहा है जिसपे आप अपना खुद का एनएफटी, खुद का गेम, खुद का मेटावर्स अपने आप ड्रैग एंड ड्रॉप यानी कि इजी वे में बना सकते हैं। जब आप इतनी आसानी से अपने खुद के मेटावर्स बना लेंगे तो ये आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि आप खुद अपने घर बैठे अपने सिस्टम से अब जो चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंस करके बनाई जा सकती हैं, वो खुद आप एक छोटे से मतलब ट्रायल के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पर कूप 360 ने क्या किया है, उन आने वाली प्रॉब्लम्स को जो डेवलपमेंट की या फिर उसकी आने वाली है, उनको पहले से पहले ही सॉल्यूशन दे दिया है। और सॉल्यूशन दिया है आपको एआई बोर्ड के थ्रू, एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू उसने यहाँ पर आपको एक बोर्ड तैयार करके दे रहा है, राइट। यहाँ पर अब जैसे मैंने आपको बताया, खुद का गेम, खुद का मेटावर्स, खुद के एनएफटी क्रिएट करेंगे, तो डेफिनेटली ये सिर्फ आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले से इसी इंडस्ट्री के अंदर एक कदम रखना होगा, जानना होगा, समझना होगा, सीखना भी होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने जो है वो बस सुना। अब अगर आप इसको ऑपरेट भी करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, राइट। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको गेन करनी है, कूप 360 के साथ जुड़े रहना है। और जुड़े रहने का मतलब यह है कि आप इन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। इन्वेस्ट करते हो तो आप टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी, अर्निंग आएगी, और वो अर्निंग का बेनिफिट आप तक भी पहुंचता है। वही चीज हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनी जो कूप 360 है, उसने एक ऐसा रोड मैप तैयार किया है कि यहाँ पर जो लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, जो लोग चाहते हैं कि यार मुझे भी इस टेक्नोलॉजी को सीखना है, समझना है और इन्वेस्ट भी करना है इसके अंदर, तो कूप 360 आपको वही एक रोड मैप दे रहा है कि आप कूप 360 के साथ जुड़ के जो है वो अर्निंग भी कर सकते हैं, लर्निंग भी कर सकते हैं, और फ्यूचर में एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म अपने लिए भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने अपने रोड मैप में क्या रखा है, अपनी खुद की ग्रोथ और आपकी ग्रोथ एक साथ डिजाइन की है। किस तरह? यहाँ पर जैसे ही कूप 360 में करीब जो है 5,000 कूप 3 होल्डर्स हो जाते हैं, यानी कि 5,000 लोग जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर कूप 360 क्या कर रहा है, आपको एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज प्रोवाइड कराएगा। कूप स्वैप जो है वो अपना खुद का डिजाइन कर रहा है, वो आपको दे देगा। और उसके अलावा एनएफटी मार्केट प्लेस जो है वो टेस्टिंग के लिए मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर जैसे 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 क्या होता है, किसी भी जो कंपनी होती है, किसी भी कंपनी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसका डेटाबेस।
तो जैसे जैसे डेटाबेस बढ़ेगा वैसे वैसे कंपनी भी ग्रो करेगी। तो कंपनी ने इस रोड मैप में बिल्कुल ऐसे रखा है। 5,000 के बाद जब 10,000 कूप होल्डर्स हो जाएंगे तो कंपनी खुद का गेमिंग प्लेटफॉर्म, एनएफटी मार्केट प्लेस और डेवलपमेंट बोर्ड्स जो है वो टेस्टिंग के लिए दे देगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे 30,000 कूप होल्डर्स हो जाएंगे तो जो टोकन है कूप 360 का वो लिस्ट हो जाएगा डेक्स लिस्टिंग में, और बायो कॉइन, गेट आईओ जैसे बड़े बड़े एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपको मेटावर्स जो डेवलपमेंट है वो अल्फा मोड पे मिल जाएगा। एआई नेफ्ट एनएफटी और मेटावर्स जो है ये आपको लाइव मिल जाएंगे। और डेवलपमेंट बोर्ड्स जो है एआई वाला वो अल्फा मोड पे आपको जो है वो मिलने वाला है। इसके साथ यहाँ पर कंपनी ने एक और रखा है कि 1 लाख जैसे ही होल्डर्स हो जाते हैं, 1 लाख कूप होल्डर्स होते ही कंपनी टॉप 5 एक्सचेंज पे खुद को लिस्ट करेगी। और वहां पर इसकी ट्रेडिंग का वॉल्यूम बढ़ेगा, लोग जानेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे इसकी जो है वो पहचान होगी। इंटरनेशनल लेवल पे तो यहीं से पहचान शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो जैसे ही ये टॉप 1 लाख लोग पहुंचते हैं, टॉप होल्डर्स टॉप एक्सचेंज पे लिस्टेड होने वाला है, तो जैसे ही बड़े एक्सचेंज पे पहुंचा तो आप ये सोचो कि पूरी दुनिया में इसके बारे में काफी अच्छे लेवल पे जिक्र हो रहा होगा। और तब तक काफी सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो भी लाइव हो चुके होंगे। तो आपको यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी सपोज करो बिल्कुल अभी यहाँ बॉटम पे मिल रही है। और जब तक आप यहाँ पहुंचेंगे तो बहुत जबरदस्त अर्निंग आपकी हो चुकी होगी। साथ में आपके जो प्रोजेक्ट हैं एनएफटी के, डेवलपमेंट्स के, आईडीओस के, वो फ्यूचर में आपके लिए लाइव हो जाएंगे, जिसका आप अनुभव भी कर पाएंगे और दूसरों को बता भी पाएंगे, क्योंकि तब तक आप भी इसमें डेफिनेटली मास्टर हो जाएंगे। आपको भी यहाँ पर काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा, राइट। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करेगी वैसे वैसे उसके साथ आप भी ग्रोथ करोगे। ये जो विजन है कंपनी का, ये जो एक सोच है, ये इसीलिए जबरदस्त है, राइट। बात करें इसके टोकन की तो यहाँ पर जो इसका टोकन है उसका नाम है कूप 360 और इसका जो ट्रैकर कोड है वो है कूप। और ये टीआर से BPE20 यानी कि बाइनेंस की जो ब्लॉकचेन है उस पर इसको डिजाइन किया गया है। और यहाँ पर जो इसकी सप्लाई है वो सिर्फ लिमिटेड है, 1 ट्रिलियन की इसकी सप्लाई है, ये लिमिटेड है। इसके बाद ना तो कोई क्वांटिटी बनने वाली है और ना इस क्वांटिटी से और कोई माइनस होने वाला है। पूरी दुनिया में सिर्फ ये क्वांटिटी रहेगी। और जैसे बिटकॉइन की एक लिमिटेड क्वांटिटी है वैसे यहाँ पर जो कूप 360 कूप टोकन की जो है वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी है। और इस क्वांटिटी को जो डिवाइड किया गया है वो कुछ इस तरह किया गया है। 55% जो है वो रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और प्राइवेट सेल में प्राइवेट प्लेसमेंट में 20%, और 20% जो फ्यूचर में कूप 360 क्या करे आपको आईडीओस और आईटीओस भी देने वाला है। तो यहाँ पर 20% उसमें जो है इसको डिवाइड किया है। 5% यहाँ पर ऑपरेशंस और टीम के लिए जो है अलग डिवाइड किया गया है। दोस्तों इसी तरह यहाँ पर आप अगर इस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ना चाहते हैं कि एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट मेरा भी इस प्रोजेक्ट में हो और मैं भी इस प्रोजेक्ट को लर्न करूं और साथ के साथ इसमें अर्निंग भी करूं, तो आपको एक छोटा सा जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके, आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करें छोटा करें, छोटे इन्वेस्टमेंट से आपको अगर मैं बात करूं तो मिनिमम $50 का यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। और ये $50 के इन्वेस्टमेंट पे आपको यहाँ से क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। दोस्तों लर्निंग जो होगी वो तो आपकी अपनी है ही, जो अर्निंग है वो हम बता देते हैं आपको। यहाँ पर जो आपकी अर्निंग है वो $50 में आपको क्या मिल रहा है। $50 यानी $50 जैसे ही आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको $50 के जो भी करंट प्राइस पे कूप 360 का टोकन है उस प्राइस के $50 के आपको टोकन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको टोकन मिल गए और टोकन मिलने के बाद अब आपका जो डेली आपको इंसेंटिव्स यानी डेली जो बोनस आपको मिलना है आपके $50 पे, वो आपको मिलेगा 10 सेंट। 10 सेंट हर रोज आपको यहाँ पर मिलने वाला है 24 मंथ तक। 24 मंथ के बाद में आपको यहाँ पर जो आपने $50 इन्वेस्ट किया है उसके बदले जो आपको टोकन मिले हैं वो टोकन आपको 2.5% हर महीने रिलीज होंगे। अभी उस 2 साल के बाद में उस टोकन का प्राइस कितना होगा वो आप थोड़ा सा प्लान जब हम आगे इसका डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आगे इसका प्राइस जो भी रहे आपको आपके जो टोकन है उस टोकन का 2.5% आपको हर महीने मिलेगा 40 मंथ तक। तो यहाँ पर ऐसा भी पॉसिबल है कि अभी और जो आज के जो प्राइस हैं इस टोकन के वो 2 साल बाद हो सकता है एक ही टोकन का प्राइस जो $1 है। तो हर रोज आपको यहाँ पर अच्छे खासे करीब 50 या $100 के जो है वो इनकम हर महीने आपको यहाँ से मिले। ये पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया में कुछ भी हो सकता है और ऐसे कई सारे जो है वो इतिहास आपने देखे, सुने और समझे भी होंगे, राइट। तो यहाँ पर $50 का हमने आपको बताया मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद आप चाहे जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं $1 लाख तक। सभी की कंडीशन सेम है। आपको यहाँ पर जितना इन्वेस्ट करना है उतने इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको कूप टोकन्स मिलेंगे अभी के करंट प्राइस पे। और इसके बाद आपको डेली बोनस जो उस पर मिलता जा रहा है वो कुछ इस तरह से है। आपको जो $50 पे 10 सेंट, $100 पे 40 सेंट पर डे ये आपको रोज मिल रहे हैं, और $250 पे $1 पर डे, और $500 पे $2.10 आपको रोज मिलने हैं, और $1000 पे आपको $4.33 आपको रोज मिलने वाले हैं।
और 2,500 यानी कि 2,500 अगर यूएसडीटी यानी कि डॉलर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको $11.66 हर रोज मिलने वाले हैं। और ये सब आपको जो है वो 24 मंथ तक ही मिलेंगे जैसा हमने आपको बताया। इसके बाद अगर आप 5,000 तक का इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो 5,000 के इन्वेस्टमेंट पे आपको यहाँ पर डे $25 मिलने वाले हैं। और इसके बाद अगर $10,000 का इन्वेस्ट करते हैं तो 53.33 यानी कि यहाँ से आपको ये हर रोज मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पर आपको अगर 15,000 का इन्वेस्टमेंट करना है, 15,000 के इन्वेस्टमेंट पे आप यहाँ पर $90 यानी $90 हर रोज मिलते हैं। $2,500 अगर आप यहाँ $25,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको $166.66 हर रोज मिलते हैं। अगर आप $50,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डेली $416.66 हर रोज मिलते हैं। और इसके साथ अगर आप $1,00,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको $1,000 हर रोज यहाँ पर मिलने वाले हैं। दोस्तों इस तरह आप यहाँ पर अपने पैकेज, अपने इन्वेस्टमेंट का फिक्स कर सकते हैं कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसके बाद आपको जो उस पर रिटर्न आना है वो 24 मंथ तक जैसा हमने बताया आपको आना है। और इसके बाद जितने भी आपके टोकन्स आप अभी जिस रेट पे बाय करेंगे वो टोकन्स आपको 24 मंथ के बाद 2.5% हर महीने हर पैकेज के साथ मिलने वाले हैं। जितना आप बाय करेंगे उतना आपके साथ में इसका जो है वो रिटर्न आने वाला है, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं एक छोटे से कैलकुलेशन के हिसाब ऊपर। तो यहाँ पर जो कुछ आपने इसका कैलकुलेशन निकाला है वो कुछ इस तरह से, फॉर एग्जांपल अगले 4-5 से 6 साल के अंदर हम इसका प्राइस $1 अज्यूम करते हैं। अभी अगर करंट प्राइस की बात करूं तो 0.001 यानी कि 0001 सेंट इसका जो है वो प्राइस है। और अगर हम 5 साल से 6 साल के अंदर जो इसके कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स जब आ जाएंगे सारे और मार्केट में अच्छे रन कर रहे होंगे तो हम अज्यूम कर रहे हैं $1 के इसका प्राइस $1 तक जा सकता है। अब $1 का प्राइस जाने का मतलब है कि आपका आज का $50 या $100 का इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट हो सकता है $19,73,333 में, $7,43,333 में। और ये तो छोटे पैकेज बता रहा हूं। अगर आप यहाँ पे 1,50,000 या फिर 2,000 या $1,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये आपका जबरदस्त जो है वो मिलियंस में आपकी जो इनकम जो है वो होने वाली है। तो यहाँ पर $1 हो सकता है कि ज्यादा हम बोल रहे हो, लेकिन अगर हम इसको और ज्यादा मिनिमम यानी कि उससे बहुत ज्यादा कम पे बात करें, सिर्फ 10 सेंट पे बात करते हैं कि अगर 5 से 6 साल में इसका प्राइस सिर्फ 10 सेंट भी हो जाता है तो भी आपको यहाँ पर क्या रिटर्न फ्यूचर में मिलने वाला है। यहाँ पर आपको अगर 50 या $100 की बात करें तो $100 पे आपको फिर भी यहाँ पर $1,97,333 आपको मिलने वाला है। अगर आपने $1,000 का आज इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको फ्यूचर में करीब $20,53,633 समथिंग की इनकम मिलने वाली है। तो ये सिर्फ कितने प्राइस पे है, अगर हम सिर्फ 10 सेंट का यहाँ पर जो है वो रखते हैं इसका, और 10 सेंट पे भी अगर हम इसको काउंट ना करें, देखो कंपनी के पास में इतने प्रोजेक्ट हैं कि ये 10 सेंट तो बहुत नॉर्मल बात है, ये 10 सेंट से ऊपर ही रहेगा। बट हम इससे फिर भी और नीचे आके काउंट करते हैं सिर्फ 1 सेंट पे, हम उसको 100% नीचे आके बात कर रहे हैं। तो 100% डाउन आने के बाद भी अगर हम इसको काउंट करें तो भी यहाँ पर आप देखो, अगर आपने सिर्फ $100 या $1,000 का इन्वेस्टमेंट किया है तो $1,000 पे भी आपको फिर भी यहाँ पर $2,00,000 के आसपास की अर्निंग है। और अगर आपने सिर्फ $100 का किया तब भी आपको करीब 19 से 20,000 डॉलर की इनकम यहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही शानदार है। आप ये कैलकुलेशंस अगर खुद भी निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और 5 से 6 साल में कंपनी जो ग्रोथ करने वाली है वो ग्रोथ हमने आपको अभी बताई है कि फ्यूचर में इसके जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो जब आएंगे मार्केट में तो डेफिनेटली यहाँ पर इसका ग्रोथ जो है वो निश्चित है, राइट। तो यहाँ पर इसके साथ आपको कंपनी एक और अपॉर्चुनिटी दे रही है कि यहाँ पर अगर आप अभी स्टार्टिंग के 3,000 लोगों में से एक हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर कंपनी क्या कह रही है कि आप हम पे ट्रस्ट करो, हम आप पे ट्रस्ट डालेगी और स्टार्टिंग के जो 3,000 लोग होंगे उनमें वो 5% हर महीने लाइफ टाइम तक देगी। लाइफ टाइम तक का मतलब है कि आप एक तरह से कंपनी के पार्टनर बन रहे हो। तो स्टार्टिंग के जो 3,000 लोग होंगे वो कंपनी के एक तरह से आप समझिए कि पार्टनर हो रहे हैं। वो कंपनी लेवल होता है स्टार्टिंग में किसी के साथ भी जुड़ने का, उस ट्रस्ट लेवल के बदले में कंपनी आपको एक पे आउट दे रही है कि आप हम पे ट्रस्ट कर रहे हो तो हम आपको उसका रिटर्न देंगे, राइट। तो ये चीज अच्छी है। यहाँ पर उसके साथ कंपनी आपको एक और ऑफर दे रही है कि अगर आप स्टार्टिंग कंपनी अपना एक एयर ड्रॉप जो है वो बहुत शानदार बड़े अमाउंट का एयर ड्रॉप देने वाली है, उसमें कम से कम आपका में ही थोड़ा सा सभी को डर रहता है कि यार स्टार्टिंग है, इन्वेस्ट करें नहीं करें, लेकिन यही चीज अगर आप सोचो स्टार्टिंग में आप किसी भी चीज के बारे में सोचो जो आज बहुत बड़े लेवल पे है, सभी के बारे में यही डर होता था कि कंपनी को स्टार्ट करें ना करें, बिटकॉइन को खरीदूं ना खरीदूं, इथेरियम को खरीदूं ना खरीदूं, या
जो कोई और जैसे भी कोई इन्वेस्टमेंट की कंपनियां हैं उनको खरीदूं ना खरीदूं, या इतने सारे शेयर थे, हर कोई ये सोचता रहा नहीं यार खरीदूं या नहीं खरीदूं। लेकिन आज उस टाइम पे उनके कि आज भी हम वही सोचते हैं कि खरीदूं या ना खरीदूं। तो दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट का हमें हमेशा नहीं पता होता है कि हाँ वो कितना बड़ा होने वाला है। मैं अगर बात करूं धीरू भाई अंबानी जी की, तो उन्होंने अपने जो रिलायंस के शेयर थे घर घर जाके लोगों को ले लो, मैं इतना बड़ा बनने वाला हूं, मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो 1000 से 2000 से 500 से 100 रुपए से, कितने से भी करो, 100 रुपए भी चाहे इन्वेस्ट करो। तो सोचो अगर आपने या आप किसी ने भी अगर जो जिस टाइम पे उसका स्टार्टअप का टाइम था रिलायंस का, सिर्फ 100 रुपए भी इन्वेस्ट किए होते तो आज करोड़ों में थे। तो दोस्तों यही चीज होती है कि जब हम किसी भी चीज को स्टार्टअप में इसको लेके स्टैंड करते हैं तो फ्यूचर में वो हमें एक अच्छे रिटर्न तभी दे पाती है, राइट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब बात करते हैं इसके मार्केटिंग प्लान की। यहाँ पर आपने देखा कि कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो उस पर आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो क्या है, लेकिन अगर आप इसको किसी को रेफर करते हो, किसी को एडवाइस करते हो, गाइड करते हो, बताते हो कि इस सिस्टम में क्या पोटेंशियल है और इसको हमें क्यों करना चाहिए या मैं ये सिस्टम क्यों कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई इसके लिए जो है वो कन्विंस होगा। और अगर कोई भी कन्विंस होता है तो उससे आपको क्या बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसकी मार्केटिंग करते हो, किसी को एडवाइस करते हो, तो आपको एक डायरेक्ट रेफरल इनकम मिलता है, रेफरल इंसेंटिव। और ये रेफरल इंसेंटिव क्या है, जितना भी आप किसी को यहाँ पर इस सिस्टम से जोड़ते हैं, इसमें इन्वेस्ट कराते हैं, तो आपको 10% हर एक व्यक्ति से मिलने वाला है। 10% या चाहे वो $50 से हो, 100 से हो, 1000 से हो, 10,000 से हो या $1,00,000 से हो, उसका 10% डायरेक्ट यहां पर आपको मिला है। तो 10% रेफरल इंसेंटिव होता है आपका। इसके साथ एक बूस्टर इंसेंटिव है। अगर आप यहां पर अपने आईडी के एक्टिवेट होने के बाद, यानी कि आपने एक इन्वेस्टमेंट किया और अपने इन्वेस्टमेंट करने के 120 घंटे के अंदर, यानी सिर्फ 120 घंटे के अंदर सिर्फ 2 लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, 2 लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट रेफर करते हैं, वो मिनिमम जो है $250 से, तो यहां पर आपको एक शानदार इंसेंटिव मिल रहा है। वो इंसेंटिव क्या है, आपको डायरेक्ट लेवल पे मिला कितना, 10%, और अभी आपका जो दूसरा लेवल है यहां से आपको 2%, तीसरा लेवल % आपको मिलने वाला है। तो ये बूस्टर इनकम आपको यहां पर मिल रही है। और इसके साथ यहां पर आपको क्या मिल रहा है, यूनिक मैचिंग इंसेंटिव, यानी कि ये आपकी जो टीम काम करेगी, आपका एक अच्छा खासा नेटवर्क तैयार हो जाएगा। और दोस्तों नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो कोई भी कंपनी आप ले लो, जब तक आप नेटवर्क नहीं बनाएंगे लाइफ में, तब तक आप एक बड़ा काम नहीं कर सकते। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं अंबानी बन जाऊं, मैं अंबानी जैसी अर्निंग करने लगूं या मैं अडानी जैसी अर्निंग करने लगूं, दोस्तों कुछ मत देखो, सिर्फ इनका नेटवर्क देखो। नेटवर्क इक्वल टू नेटवर्थ, जितना जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी आपकी नेटवर्थ होगी। चाहे किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाओ, कोई भी काम आप करो, आपका नेटवर्क स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है तो आप उतना बड़ा नहीं कर सकते जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जितना आपके ड्रीम है। तो दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। तो जैसे आप नेटवर्क बनाते हैं, तो नेटवर्क यानी कि आपकी अपनी टीम होती है और आपकी टीम काम करती है, तो आपकी टीम से भी आपको एक इनकम आती है, और ये आपकी आती है कैसे, मैचिंग इंसेंटिव के रूप में। दोस्तों यहाँ पर आपकी टीम जो है वो ए है, बी है या सी है या डी है, कोई भी हो सकती है। जितने भी आपके डायरेक्ट लगे हैं वो आपकी टीम हो गई है। अभी में अगर $1,000 का बिजनेस है, बी के डाउन में $4,000 का बिजनेस हो चुका है, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बिजनेस कहलाएगी पावर टीम होगी, और बाकी जो को आपस में मैच किया जाएगा और जो मैचिंग होगी उसका 10% आपको मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें बी के पास कितना है, 4000, तो यहाँ पर पावरफुल की वीकर जितनी भी है उनको मिलाया तो हमने कितना बच हुआ, $2,500 का कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, और $2,500। इसी तरह यहाँ पर आपके जितना भी बिजनेस मैच होता जाए, कैरी फॉरवर्ड होता है, वो 60 डेज के लिए लाइव रहता है। 60 डेज में आप जिस जिस जगह पर भी वीकर है, जहां पर भी बिजनेस कम है, वहां पर आप बिजनेस डालेंगे और यहां पर आपका इनकम फिर से बन जाएगा। अगर आपने 60 डेज के अंदर वहां पर बिजनेस नहीं दिया तो आपका यहां पर जो है वो जो कैरी फॉरवर्ड बिजनेस है वो लैप्स हो जाएगा। और इसके साथ यहां पर मिनिमम 3 लाख में आपका काम होना जरूरी है, यानी कि आपकी 3 टीम तो मैचिंग नहीं होगा, आपका मिनिमम 3 लोगों का टीम तो होना चाहिए डायरेक्ट, राइट। दोस्तों यहां पर अब बात करते हैं, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, ओके, रैंक, राइट। सो रैंक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जनरेशन शायद पीपीटी अभी ऐड किया, एक्चुअली प्लान में देता हूं। यहाँ पर रैंक वाइज आपको जो है आपके अपग्रेड होती है। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर का रैंक लेने के लिए आपको $1,000 का मैचिंग रैंक होती है K1, और K1 बनने पर यहाँ पर का 2% और आ रहा है, वो आपको मिल रहा है $30 का मिलती है। K2 की रैंक के लिए डिफरेंट लैग में होने चाहिए, तो जैसे ही आपकी 3 डिफरेंट लैग में 3 रिवॉर्ड मिलता है $100 का, 5 बनते हैं। ये कंप्लीट पीपीटी आपको यहाँ पर परसेंटेज है वो बढ़कर 4 हो जाएगा, और आपको वन टाइम में 3 K3 चाहिए होंगे, तब आप पहुंचेंगे 5% पे, और आपका यहाँ पर इसके साथ K5 बनने के लिए आपको आपकी टीम में 3 K4 चाहिए होंगे 3 डिफरेंट लैग में, तब आप पहुंचेंगे 6% पे, और आपको यहाँ पर वन टाइम रिवॉर्ड मिलता है कितना, $1,000। और दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक और इनकम मिलती है, आपका या K4 या K5 या इसके आगे जो भी बनते हैं, तो आपकी जो टीम होगी उसका जो डिफरेंशियल इनकम होता है, लाइक आप 3% पे हैं और आपकी टीम में कोई भी व्यक्ति 2% पे है, तो जो 1% का डिफरेंशियल है वो भी आपकी एक इनकम है। तो यहाँ पर जितने भी लेवल पे आपकी टीम है उनका जितना भी डिफरेंशियल है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। और इसके साथ आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, इसकी रैंक 6 पे आप K6 बनने के लिए आपको यहाँ पर क्या चाहिए, आपके टीम में 3 K5 होने चाहिए, आप पहुंचेंगे 7% पे, और आपको वन टाइम रिवॉर्ड मिलेगा कितना, $2,000। K7 बनने के लिए आपको आपकी टीम में 3 K6 चाहिए, जिससे आप पहुंचेंगे 8% पे, जिसपे आपको वन टाइम रिवॉर्ड मिलेगा $4,000। इसके बाद K8 बनने के लिए आपको आपकी टीम में 3 K7 चाहिए होंगे,
इससे आप पहुंचेंगे 9% पे, और आपकी टीम का जो आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो आपको मिल रहा है वन टाइम रिवॉर्ड में $10,000। इसी प्रकार K9 बनते हैं, तो आपको K9 बनने के लिए आपकी टीम में 3K8 चाहिए, तभी आप पहुंचेंगे 10% पे, और आपको वन टाइम रिवॉर्ड मिलता है यहाँ पर $20,000। और K10 जो है वो लास्ट पोजीशन है यहाँ पर, इसके लिए आपको आपकी टीम में 3K9 जो है वो बनाने पड़ेंगे, यानी कि आप अपनी टीम को भी अगर बिल्ड करेंगे तो ही आपकी पोजीशन बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर आप पहुंचते हैं 12% पे, और आपको वन टाइम जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो मिल रहा है $50,000 का, प्लस आपको जो डिफरेंशियल इनकम है वो आपको अलग से मिल रहा है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर कूप 360 आपको एक और अपॉर्चुनिटी, एक और ऑप्शन आपको दे रहा है, ये है आपका स्टेकिंग। स्टेकिंग यहाँ पर आपकी चॉइस है, ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। यहाँ पर आपको मिनिमम 1 लाख कूप टोकन जो है वो स्टेकिंग में रखने होंगे, तब आप यहाँ पर 10% ईयरली अर्निंग और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये उन लोगों के लिए है जो 3 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पर वो इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं टोकन को। तो रखने के लिए आप उसे सिर्फ नहीं रखें, आप उसे कोशिश करें कि उसको आप स्टेकिंग पे रख दें, तो उससे क्या होगा, 1 साल में आपको 10% और ज्यादा उसके अंदर ग्रोथ मिल जाएगी, और जो प्राइस बढ़ेगा वो अलग से रहेगा। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर अभी जो स्टार्टिंग है, प्री लॉन्च है कंपनी का, तो यहाँ पर कुछ रिवॉर्ड जो है कंपनी ने रखे हैं स्टार्टिंग के लिए। कुछ लोगों को, जो लोग अच्छा परफॉर्मेंस देंगे उनको यहाँ पर कंपनी एक रिवॉर्ड जो है वो दे रही है अपनी तरफ से। और रिवॉर्ड जितने भी हैं वो सारे 31 मार्च की क्लोजिंग है, 31 मार्च तक आपने जो है इस टारगेट को अचीव करना है। जो भी कोई व्यक्ति या कोई भी यूजर या कोई लीडर इस लेवल पे पहुंचता है 31 तारीख तक, जितना हम आपको बताने वाले हैं, तो आपको ये रिवॉर्ड जो है यहाँ पर मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो रिवॉर्ड है वो बिजनेस मैचिंग पे है, जो हमने आपको बताया था। तो $5,000 की बिजनेस मैचिंग होने पे स्मार्टफोन, $10,000 की बिजनेस मैचिंग होने पे दुबई टूर, और इसके बाद $25,000 की मैचिंग होने पे लैपटॉप, और $37,500 की मैचिंग होने पे मैकबुक, और $50,000 की मैचिंग होने पे यूक्रेन का टूर, और इसके बाद $62,500 की मैचिंग करने पर बेलारूस का टूर आपको मिल रहा है। $1,50,000 की मैचिंग करने पर पेरिस कपल टूर आपको मिलता है। और अगर आप $2,50,000 की मैचिंग कर देते हैं तो आपको करीब $10,000 तक की कोई भी कार जो है वो आपको यहाँ पे मिलती है। और इसके बाद $5,00,000 की मैचिंग करने पे $20,000 तक की कोई भी कार आप ले सकते हैं। और अगर आप $12,50,000 की मैचिंग कर देते हैं तो आपको करीब $50,000 तक की कोई भी लग्जरी कार यहाँ रिवॉर्ड के रूप में मिलती है। इसके साथ अगर आप $25,00,000 की यहाँ पे मैचिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो है, 2 बेडरूम अपार्टमेंट जिसकी कीमत करीब $1,00,000 तक होगी, वो आपको यहाँ पर रिवॉर्ड के रूप में मिलेगा। इसके बाद लास्ट रिवॉर्ड है यहाँ पर $62,50,000 की मैचिंग अगर आप कर देते हैं तो आपको $2,50,000 तक का एक विला रिवॉर्ड के रूप में यहाँ पर कंपनी की तरफ से अभी दिया जा रहा है। जितना ज्यादा आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे या अर्निंग करेंगे, जितना ज्यादा आप कंपनी के साथ में टीम बनाएंगे, तो उतना ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड आप यहाँ पे से लेके जाएंगे, राइट। यहाँ पर आप जो छोटी सी कंडीशंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम कितना आप यहाँ से अर्न करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट का, एक आईडी पर जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसका 5 गुना यानी कि 5x तक ही अर्न कर सकते हैं। तो अपने सेल्फ इन्वेस्टमेंट का 5 गुना आप यहाँ पे अर्न करते हैं। इसके साथ जो आपकी इनकम है मैचिंग इंसेंटिव, ये आपको यहाँ पर जो सेल्फ आपने पैकेज खरीदा है उसके बराबर ही कैपिंग होगी। लाइक आपने $1,000 की कोई आईडी ली है, $1,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपका जो पैकेज है उसके बराबर ही आपकी पर डे की इनकम का कैपिंग होगा। अगर आप उससे ज्यादा अर्न करेंगे पर डे तो वो लैप्स हो जाएगा, इसके लिए आपको अपने पैकेज को जो है बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपकी कैपिंग है मैचिंग पे, ये आपके पैकेज के बराबर है जितना आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बाद जितना भी आप अर्न करते हैं वो 2 जगह पे डिवाइड होके मिलता है आपको। 50% आपके कूप टोकन वॉलेट में जाता है और 50% इंसेंटिव वॉलेट में। इसके साथ यहाँ पर जो क्लोजिंग्स हैं वो जो डेली बोनस की क्लोजिंग है वो डेली होती है, रेफरल इंसेंटिव की क्लोजिंग जो है वो डेली होती है, बूस्टर इंसेंटिव की क्लोजिंग डेली होती है, यूनिक मैचिंग इंसेंटिव जो है वो हर 15 दिन के अंदर क्लोज होता है। इसके साथ जनरेशन इंसेंटिव क्लोजिंग जो है वो डेली है, और विड्रॉल का जो यहाँ पर टाइम है वो विड्रॉल है हर 15 दिन के अंदर, यानी 1 महीने के अंदर आप 2 बार विड्रॉल ले सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल जो है वो आपका $10 है। और इसके साथ यहाँ विड्रॉल की जो चार्जेस हैं 15% है, जितना भी आप विड्रॉल यहाँ से लेते हैं उसमें 15% का डिडक्शन है। और मिनिमम वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करने पे आपको यहाँ पर $5 जो है वो आपका लगता है। और इसके साथ जो पेमेंट गेटवे है वो यहाँ पर जो यूज हो रहा है वो TRC20 यानी कि जो ट्रोन की ब्लॉकचेन है उसका पेमेंट गेटवे यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है इसके साथ में, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा सारी चीजें आपके सामने बताई गई, समझाई गई, दिखाई गई हैं। तो आई होप आपको काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी अगर आपकी रहती है तो जिसने आपको इस मीटिंग में भेजा है, जिसने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है,
आप उनसे बात कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप उनसे भी पूछ सकते हैं, या हमारी इस मीटिंग में भी आप, और जो नेक्स्ट हम करते हैं हर दूसरे तीसरे दिन में, आप बैठ सकते हैं। आपको कोई डाउट रह गया तो वो भी क्लियर हो जाएगा, या बेहतर है कि आपके अपलाइन, आपके सीनियर है जिसने आपको बोला है यहाँ पर इस मीटिंग में बैठने के लिए, आप उनसे भी और डिटेल में इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको इसलिए पहुंचाई ताकि आप यहाँ पर इस मीटिंग में बैठे हैं तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि कंपनी और सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से आपको पेमेंट दे रहा है, राइट। थैंक यू सो मच टू हैव दिस फैंटास्टिक मीटिंग। और अभी मैं चाहूंगा मैंडी जी मीटिंग को कंटिन्यू करें, और फर्दर जो आगे के इस प्रोजेक्ट के जो रिटर्न्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके थोड़े से फीडबैक और रिव्यू हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैंडी जी, थैंक यू सो मच, प्लीज कैरी ऑन द मीटिंग। थैंक यू मिराज सर, थैंक यू। बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त आपने प्रेजेंटेशन दिया, और आई एम श्योर कि जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स आज पहली बार इस मीटिंग में आए हैं, जो इस सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उनको पूरी डिटेल में जानकारी मिली होगी कि कैसे हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जी शुक्रगुजार है। मेटावर्स का ये प्लेटफॉर्म कंपनी ने हमको दिया, मेटावर्स, एनएफटी, ब्लॉकचेन, अगर क्रिप्टो की बात करें तो ये ओवरऑल एक सोल्यूशन हमको पेश किया गया है। यहाँ पर हम हर चीज का बेनिफिट ले सकेंगे। और जैसे कि मैंने मीटिंग शुरू होने में भी बताया कि मेटावर्स एक ऐसा नाम है, एक ऐसी फील्ड है, अगर आज बात करें तो गूगल पे सर्च होने वाले जो सबसे पहले 5 जो वर्ड्स हैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में ब्राउजिंग होती है, तो उसमें मेटावर्स हो चुका है, और मेटावर्स क्रिप्टो को भी सर्च करने को क्रॉस कर चुका है दोस्तों। तो कितनी अजीबोगरीब बात है कि मेटावर्स के एक्सपेरिमेंट्स अभी हो रहे हैं। ये एक नई फील्ड इंट्रोड्यूस हुई है, और अभी स्टार्टिंग में ये मिलियंस डॉलर को क्रॉस कर चुकी है, मिलियंस डॉलर की इंडस्ट्री हो चुकी है। इतने बड़े लेवल पर दुनिया की टॉप आईटी कंपनीज, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज है, इसके ऊपर मेटावर्स इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश कर रही है। और अभी इसका जो क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिकली हमको एक्सपीरियंस भी हुआ है। एक चीज को एक कंपनी बहुत ही एडवांस बना के पेश कर रही है, एक चीज को बहुत हल्के में कर रही है। जैसे वो सेम एग्जांपल है, जैसे जब मोबाइल फोन आया था तो एक ऐसा नाम आया था नोकिया। अगर एक ऐसा ब्रांड उसने स्टैब्लिश कर दिया कि अगर मोबाइल फोन का बात होता था तो कोई ये नहीं बोलता था कि मोबाइल फोन बाय करना है, वो बोलता था नोकिया बाय करना है। इतना बड़ा ये ब्रांड बना, लेकिन दोस्तों मार्केट को नहीं पकड़ा, मार्केट की जो जड़ को नहीं पकड़ पाए, और क्या हुआ कि एंड्रॉइड को फॉलो नहीं कर पाए, और इस बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। आज की डेट में अगर हमको बोला जाए कि नोकिया लेना है तो कोई हमारी आंखों में उसकी वैल्यूएशन नहीं है। इतनी बुरी तरह से पिटा, उन्होंने सिस्टम को प्रॉपर फॉलो नहीं किया। अभी मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल मेटावर्स की भी लेता हूँ। दुनिया के महान सिंगरों में कैनेडियन सिंगर जस्टिन बीबर का नाम आता है, तो उन्होंने मेटावर्स कंसर्ट किया। तो नो डाउट जब मेटावर्स की बात करेंगे तो आज भी हम प्रैक्टिकल भी देखा है, हम एक्सपीरियंस भी करते हैं। बॉलीवुड दुनिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यहाँ पर अगर बात करूं, बॉलीवुड इंडस्ट्री मिलियंस बिलियंस डॉलर की इंडस्ट्री है, और जो फिल्मों बनती हैं करोड़ों अरबों के बजट हो चुके हैं उनके। और लेकिन फिर भी इतनी बड़ी आप इंडस्ट्री में आ चुके हो, बॉलीवुड इतना फेमस हो चुका है, लेकिन फिर भी आज तक हॉलीवुड की रीस नहीं कर सका अमेरिका का हॉलीवुड, जो वो वीएफएक्स लेके आए हैं। जबकि आज वो उस लेवल के आईटी एक्सपर्ट इंडियंस जो बॉलीवुड को जो पीछे बैक एंड पे सपोर्ट करते हैं वहां पर है, लेकिन ये फिर भी वो उनको फॉलो नहीं कर पाए। जो फिल्में हॉलीवुड तैयार करके देता है, जो हॉलीवुड में एक इमेजिनेशन होती हैं, जो वीएफएक्स होते हैं, वो इंडियन अभी भी बॉलीवुड उससे बहुत पीछे है। सेम अगर हम बात करें, जो मैं अभी एग्जांपल ले रहा था कि इसकी बात कर रहा था मेटावर्स की, तो मेटावर्स का जो फर्स्ट लाइव कंसर्ट हुआ है, जो सिंगिंग का जो एक बहुत बड़ा कंसर्ट हुआ है, जिसको जस्टिन बीबर का वो मेटावर्स था, और उस मेटावर्स उसके बाद अभी एशिया का पहला मेटावर्स कंसर्ट दलेर मेहंदी जी ने किया है। तो दोनों का अगर आप गूगल भी सर्च करोगे, तो यूट्यूब पे भी जाओगे, तो जब आप दोनों को लाइव देखोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि कितना फर्क है। मेरे कहने का मतलब है कि मेटावर्स का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। डिपेंड करता है कौन सी कंपनी उसको मेटावर्स को लेके आ रही है, उस टेक्नोलॉजी जो उसके बेस, जो उसकी जो बैकग्राउंड है, जो उस टीम, कौन सी टीम उसको डेवलप कर रही है, ये बहुत पॉइंट कंसीडर करता है। और इसको दोस्तों एक्सपेरिमेंट्स बोल रहे हैं, और आज पूरी दुनिया इसके ऊपर लगी हुई है। और आने वाले 2-3 सालों में आपको मेटावर्स का एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही नायाब रूप मिलेगा, और जो कंपनियां सबसे बढ़िया वो चीज को पेश कर पाएंगी, उनको वो मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर की ये अपनी कंपनी को खड़ा करेंगी। और ऐसे ही कूप 360 का पूरा
इस पूरे एनवायरनमेंट को फोकस है, तो दोस्तों इसमें एक चीज़ श्योर है, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी को फ़ॉलो करेंगे और हम बड़े गर्व से बोलते हैं कि हमारी टीम बहुत सक्षम है इन सभी चीज़ों को लेके आने में, और ये चीज़ श्योर है दोस्तों कि इसमें जो वीसी फंडिंग भी आएगी, हम लोग तो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वीसी फंडिंग भी जो हमारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो भी यहाँ पर आएँगे और बहुत अच्छे लेवल पर यहाँ पर इस कंपनी को आगे लेके जाएँगे। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं और नो डाउट ये हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि हम बहुत ही इनिशियल स्टेज पे इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जो पूरे इसके सॉल्यूशंस लेके आ रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं, मीटिंग को लेके जाते हैं, और जो हमारा जो लास्ट जो पिछले 10-12 दिन की परफॉर्मेंस भी हमारी टीमें काम कर रही हैं, और पिछले 2 मंथ से बात करें तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री में अच्छा बिज़नेस शुरू हो चुका है, और खासकर साउथ एशिया में हमारी जो टीमें जो आज मीटिंग को सुन भी रही हैं, तो हमारे लीडर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है यहाँ पर। और आज की मीटिंग में भी हमारे काफ़ी सीनियर लीडर्स यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो टीम लीडर्स हैं, जो जो इन्वेस्टर्स हैं, मैं उनके साथ कोशिश मेरी होती है कि सभी का इंट्रोडक्शन करवाऊँ। तो यहाँ पर मिस्टर अभय जी यहाँ पर विराजमान हैं। क्या बिज़नेस किया है, क्या उनकी टीम ने बिज़नेस किया है, दिन-रात समर्पित है, जब मर्ज़ी बात कर लो, सुबह बात कर लो,